हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट ईवीएस। आज का हमारा टॉपिक है संविधान, जिसके हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जो भी आंसर सही हो आपको कमेंट करके बताना है। पहले ऑप्शन में लिखा है 15 अगस्त सन 1947, 26 जनवरी सन 1950, 26 नवंबर सन 1949 या फिर 2 अक्टूबर सन 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी सन 1950। भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है भारतीय संविधान को बनाने वाली संस्था कौन सी थी। संसद, संविधान सभा, लोकसभा या फिर राज्यसभा। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा कौन सी थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आंसर सही हो आपको कमेंट करके बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा है भारतीय संविधान का निर्माण कब शुरू हुआ। 1945, 1946, 1947 या फिर 1950। तो भारतीय संविधान का निर्माण सन 1946 को शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन में लिखा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर। तो संविधान सभा के अध्यक्ष पूछ रहा है, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है। सबसे छोटा, सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे पुराना या फिर सबसे कठिन। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में लिखा है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर या फिर 2 अक्टूबर। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। 10, 12, 14 या फिर 8। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 12। 9 नंबर में लिखा है भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे। प्रारंभ का मतलब होता है मूल संविधान जब बन के तैयार हुआ। 395, 448, 370 या फिर 300। तो भारतीय संविधान में प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा है भारतीय संविधान किस देश से प्रेरित है। ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड या फिर अनेक देशों से। तो भारतीय संविधान कई देशों से प्रेरित है। इसमें ब्रिटेन ऑप्शन भी सही है, अमेरिका भी सही है, आयरलैंड। इसके लिए यहाँ पर हम आंसर जो टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे, अनेक देशों से। अगर आपने भारतीय संविधान का हमारा वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा, जिसमें भारतीय संविधान के स्रोत हमने पढ़ाया है AI के माध्यम से। आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। 2, 3, 4 या फिर 5। तो यहाँ पर पूछ रहा है न्याय का उल्लेख कितनी बार है, कितने प्रकार से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर लिखा है हम भारत के लोग शब्द कहाँ से लिए गए हैं। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या फिर मूल कर्तव्य। तो हम भारत के लोग शब्द कहाँ से लिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। ये प्रस्तावना से शब्द लिया गया है। 13 नंबर में लिखा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा या फिर रूस। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार पूछ रहा है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, USA से। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। आयरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर जापान। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 15 में लिखा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। रूस, अमेरिका, फ्रांस या फिर जर्मनी।
तो यहाँ पर मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य रूस यानी कि यूएसएसआर से लिए गए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है जिसमें लिखा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? राजतंत्र, गणराज्य, उपनिवेश या फिर तानाशाही। तो जो भारतीय संविधान हमारा है, प्रस्तावना में भारत को गणराज्य कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर लिखा है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 299, 389, 395 या फिर 500। तो भारतीय संविधान तो जो था तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 389 कुल सदस्य थे। 18 नंबर में लिखा है संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 11 माह या 18 दिन, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये सही आंसर होगा इसका। 19 नंबर में लिखा है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या फिर संसद। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत एक कैसा देश है? 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए हमारा देश जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष भी है, लोकतांत्रिक भी है और गणराज्य भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर में लिखा है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, रूस या फिर अमेरिका। तो जो संविधान में संशोधन होता है तो ये प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद। तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 23 नंबर लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य या फिर प्रस्तावना। तो यहाँ पर पूछ रहा है नागरिकों के अधिकार की बात, तो ये राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार, क्योंकि वहाँ पर अधिकार आया, यहाँ पर मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। 24 में लिखा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी सन 1950। तो संविधान सभा की सबसे पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 को, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। 25 में लिखा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 4 ऑप्शन है, 1950, 1976, 1980 या फिर 1990। तो भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? सन 1976 में। अगला क्वेश्चन है जिसमें लिखा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 1950, 1976, 1985 या फिर 1992। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1976। 27 में लिखा है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 5, 6, 7 या फिर 8। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। 28 में लिखा है संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या फिर प्रधानमंत्री। तो संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। 29 में लिखा है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? राष्ट्रपति शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, तानाशाही या फिर राजतंत्र। तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? वो है संसदीय शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा है भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकों को अधिकार देना, देश में न्याय स्थापित करना, लोकतंत्र बनाए रखना या फिर उपर्युक्त सभी। तो संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सभी है, नागरिकों को अधिकार देना, देश में न्याय स्थापित करना, लोकतंत्र बनाए रखना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने यहाँ पर संविधान टॉपिक के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।